सरला जी के दरवाज़ा खटखटाने पर माही आंखें मलती हुई दरवाज़ा खोलता है। सरला जी डरी हुई सी माही से कहती हैं कि बेटा वो है बाहर। माही कहती है क्या हुआ मम्मी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कि तभी सरला जी के पीछे से कुछ लोग आते हुए कहते हैं कि यह हमारी बात कर रही है, हम आए हैं। माही उन लोगों को देखकर एकदम हैरान रह जाती है और कहती है आप लोग यहाँ कैसे? सरला जी माही का हाथ पकड़े हुए कहती हैं आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बेटी ने क्या किया है? ऐसा क्या काम पड़ गया आप पुलिस वालों को मेरी बेटी से? हम लोग तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यह तो मेरा मायका है। मैं तो बस यहाँ अपने भाई की शादी में आई हूँ। पुलिस वाले बोले आप इतना घबराइए मत, घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल कल रात जिस लड़की की मौत हुई है उस सिलसिले में हमें आपकी बेटी से कुछ बात करनी है। सरला जी मेरी बेटी ने क्या किया है? उसने कुछ भी नहीं किया है, फिर आपको उससे क्या बात करनी है? पुलिस वाले बोले ठीक है, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं, तो हम भी उसे कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो बस कुछ सवाल करने आए हैं और कुछ नहीं। माही बोली कोई बात नहीं मम्मी, इन्हें जो पूछना है पूछने दीजिए। पुलिस वाले बोले थैंक यू। माही बोली पूछिए सर, आपको क्या पूछना है? उनमें से एक पुलिस वाला बोला हमें छानबीन करने पर पता चला कल रात आप गई थी वहाँ तैयार होने के लिए। मामा की शादी थी तो मैं गई थी वहाँ तैयार होने के लिए। कहीं आपको यह तो नहीं लगता कि मैंने उन्हें मारा है? पुलिस वाला हंसता हुआ बोला अरे नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, शक करने का हमारा काम है। लेकिन एक बात बताइए, हमें उस लड़की के घर से पता चला है कि आप वहाँ 7 बजे के बाद पहुँची थी और आपको तैयार होने में लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया था, लेकिन आप मैरिज हॉल पहुँची रात के 12:30 बजे। आप बता सकती हैं आप इतने टाइम कहाँ तक थी? माही पुलिस वालों की तरफ बड़े ध्यान से देखती हुई बोली लगता है आप पूरी छानबीन कर आए हैं। और आपको कैसे पता कि मैं 12:30 बजे मैरिज हॉल पहुंची थी? उनमें से एक पुलिस वाला बोला हमने मैरिज हॉल जाकर वहां का सीसीटीवी फुटेज देखी थी तो पता चला कि आप 12:30 बजे के आसपास ही वहां पर पहुंची थी। अब आप बताइए इन बीच घंटे में आप कहाँ गई थी? माही बोली सही कहा आपने, मैं 7:30 बजे उन दीदी के पास पहुंच गई थी और फिर 8:30 बजे तक तैयार होकर मैं 8:45 से वहां से निकल गई थी। लेकिन रास्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी स्कूटी एक गड्ढे में फंस गई थी, जिससे मेरी स्कूटी और मैं गिर गए थे और मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया था। लगभग 9:30 बजे तक किसी भी तरह वहाँ से निकलकर मैं फिर से पार्लर पहुँची तैयार होने के लिए। हम दीदी ने मुझे तैयार करने में 11 बज चुके थे और रास्ते में एक जगह रुककर मैंने अपने पैर में पट्टी भी करवाई थी और दवाई भी ली थी। चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा था, इसलिए मैं धीमे धीमे ही गई और मैरिज हॉल दूर भी था, इसलिए मुझे पहुंचने में 12:30 बज गए। सरला जी वहीं खड़ी थी। माही की यह बात सुनकर और माही की तरफ देखती हुई रह गई और बोली क्या कल रात इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं? माही मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, आप भी बेजाय परेशान हो जाती। मम्मी उन पुलिस वालों में से दूसरा पुलिस वाला बोला सर जब यह 11 बजे वहाँ से निकल चुकी थी और 12:30 बजे तक मैरिज हॉल पहुँच चुकी थी और हमने फुटेज में देखा भी है, यह सुबह 5 के लगभग ही वहाँ से निकली थी और मर्डर लगभग 1 से 2 बजे के बीच हुआ है, तो शायद हमारा इन पर शक करने की कोई वजह नहीं है। माँ ही खड़ी होती हुई बोली अगर फिर भी आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो तो आप उस मेडिकल स्टोर पर पता कर सकते हैं जहाँ से मैंने दवाई ली थी।
और मैंने अपने पैर पर पट्टी भी करवाई थी। दूसरा पुलिस वाला बोला, अब तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन मुझे यह बताइए चोट कहाँ लगी थी आपको? माही ने अपने हाथ पर लगी चोट को दिखाया और फिर अपने घुटनों के ऊपर लगी चोट को दिखाते हुए बोली, इतना सबूत काफ़ी होगा आपके लिए? यह और भी दिखाऊं? वैसे कुछ खरोंचे निशान मेरी कमर पर भी लगे थे। आप लोग कहें तो कहते कहते माही चुप हो गई। पुलिस वाला बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी स्कूटी दिखाइए। गिरी थी तो उस पर मिट्टी और खरोंच के निशान तो होंगे ही। माही बोली, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो पुलिस वाला माही पर शक कर रहा था वह बोला, स्कूटी भी देख लेंगे, पहले आप यह तो बताइए, आपने जो कल कपड़े पहने थे उन पर भी मिट्टी लगी होगी, और आपने बताया आप गिरी थी तो कहीं ना कहीं कपड़े फटे होंगे। जब चोट आपकी इतनी गहरी है तो कपड़े सही रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। माही उन पुलिस वालों की तरफ तिरछी निगाहों से देखी, अलमारी की तरफ बढ़ी और वहाँ से ड्रेस निकालकर उनके सामने रखती हुई बोली, यह देख लीजिए, यह इसमें मिट्टी के निशान, यह मेरे कपड़े जो गिरने की वजह से फट गए थे। दूसरा पुलिस वाला बोला, ठीक है, अब अपनी स्कूटी और दिखा दीजिए। माही ने उनको अपनी स्कूटी दिखाई जिस पर मिट्टी के निशान लगे हुए थे। पुलिस वाला बोला, थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट किया, अब हम लोग चलते हैं। सरला जी बोली, अब तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, अब तो आपको मेरी बेटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह पुलिस वाला बोला, हाँ आप लोग जा सकते हैं, हमने इनका बयान ले लिया है। जो पुलिस वाला माही पर शक कर रहा था वह बोला, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आपको बुलाएंगे ज़रूर। कहते हुए वह माही की तरफ भरी नज़रों से देखते हुए अपनी मुट्ठी कसकर मीचती हुई उसकी तरफ मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल, आपको जब ज़रूरत हो याद कीजिएगा, अगर आप लोगों की मदद करना फ़र्ज है मेरा। शाम के वक्त सरला जी दौड़ती हुई माही के पास आई, बोली, बेटा जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें यहाँ से जाना ही होगा। सरला जी की यह बात सुनकर माही बोली, क्या हुआ मम्मी, हम तो बाद में जाने वाले थे ना, अब आप अचानक से जाने का क्यों कह रही हैं, सब ठीक है ना? सरला जी घबराते हुए बोली, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, हमें अभी यहाँ से जाना होगा, अगर हम अभी नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे नहीं पता, वो आज़ाद हो गया है। माही बोली, कौन आज़ाद हो गया है मम्मी, आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में ही माही के नाना नानी अंदर आते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसे दवाई दिलवा कर आता हूँ। सरला जी डरती हुई बोली, पापा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं ना वो आज़ाद हो गया है, वह सब कुछ तबाह कर देगा, अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। माही बोली, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे सच बताएगा? माही के मामा अंदर आए, बोले, दीदी आप जाइए, आराम कीजिए, और घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैसा क्यों सोच रही हैं, और अगर ऐसा हो भी तो आप तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वह आपके आसपास भी नहीं आएगा। माही गुस्से से बोली, हद है, आप लोग अपनी बात करते जा रहे हैं, इतनी देर से मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे भी तो बताइए, कोई क्या हुआ है और हमें जाना क्यों है? सरला जी बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे यहाँ से जाने दीजिए। माही के मामा बोले, ठीक है,
अगर आपको जाना है दीदी तो आप कल चली जाना, आज तो रोड पर बहुत ट्रैफिक है। सुनने में आया है जो पुलिस वाले आए थे यहाँ, उनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया है। माही की नानी और नाना सरला जी को समझा बुझा के बाहर ले गए। एक्सीडेंट की बात सुनते ही माही दूसरी तरफ पलटती हुई मुस्कुराई और फिर एकदम से अपनी माँ से बोली, मम्मा क्या बात है चल रही है? मम्मी इतना क्यों डर रही हैं? मामा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। माही उन्हें रोकती हुई बोली, अब आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, प्लीज बताइए ना, मम्मी को क्या हुआ है? तो इतना डरी हुई क्यों है? और कौन आज़ाद हो गया है? माही की मामा बोले, कुछ नहीं बेटा, यह पुरानी बात है और दीदी बेवजह इतना घबरा रही हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो गया है। उसके जाने के बाद माही बाहर आंगन में आकर चुपके से खड़ी हो गई, जहां मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक औरत कह रही थी, यह कोई माने या न माने, यह वही है जो आज़ाद हो गया है, वरना ऐसे पतझड़ के मौसम में उस पेड़ पर हरियाली आ रही है और कल रात से ही गांव में तबाही शुरू हो गई है। उस पार्लर वाली लड़की की मौत और उस पुलिस वाले का एक्सीडेंट सुना है? एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ है, यह सब कुछ उसी का किया धरा है। यह सुनकर माही खुश होती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को सबके सोने के बाद माही चुपके से घर से निकली। थोड़ी दूर जाकर सड़क से होती हुई सामने जंगल में निकल गई। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर किसी ने माही का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे पर आए बालों को संभालते हुए कहने लगा, सुना है तेरी माँ बहुत डर गई है? माही हंसते हुए बोली, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मम्मी के तो होश ऐसे उड़ गए हैं जैसे उन्होंने कोई लाश देख ली हो। वह आवाज में हंसते हुए बोली, शुक्र कर उसने अभी मुझे नहीं देखा है, जिस दिन देख लिया मुझे तो डर है कहीं वह खुद ही लाश ना बन जाए। खैर यह बता, तुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? माही बोली, नहीं, मैं सबके सोने के बाद ही घर से निकली थी, और वैसे भी मुझे कोई देख भी लेगा तो मुझे कोई डर नहीं। तुम किस लिए हो और तुमने उस पुलिस वाले के साथ क्या किया? वह आवाज़ माही के कानों के करीब आती हुई बोली, जो कोई भी तेरे और मेरे बीच में आएगा उसका यही हाल करूँगा मैं। वह बच गया, मरा नहीं है, अभी मैंने उसे, लेकिन अगली बार बचेगा नहीं। माही बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कहते हुए माही जाने लगी। थोड़ी देर आगे चलने पर माही के चारों ओर हवा का एक बवंडर घूमने लगा। अब जाने भी दो, फिर कल आऊँगी ना मिलने के लिए। हवा का बवंडर किसी ने माही की कमर में हाथ डाला और बोला, तेरी माँ तो यहाँ से जाने के लिए उतावली हो रही है, कैसे भी करके उसे रोक ले, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर भी मैं तेरे साथ चलूँगा, तू जहाँ जाएगी वहाँ। माही बोली, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, चलो अब मुझे घर छोड़कर आओ। यह कहते ही माही हवा में झूलने लगी, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा हो। माही हंसती मुस्कुराती बातें करती हुई हवा में लहराती आ रही थी। जंगल से निकलते ही सड़क पर माही को ऐसे हवा में झूलते देख एक आदमी जो कि साइकिल से चला आ रहा था वहीं रुक गया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? माही हंसती हुई बोली, यह बताओ तुम कौन हो, और लगता है तुम्हें पता नहीं गांव में क्या चल रहा है जो इतनी रात में अकेले घूम रहे हो। वह आदमी गौर से माही की तरफ देखते हुए बोला, अरे तू तो सरला जी की बेटी है ना, तू इतनी रात में क्या कर रही है? और यह कौन है तेरे साथ जिसने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है?